नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 के हिंदी सुगम भारती का व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आज हम पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है काल, जिसे अंग्रेजी में टेंस कहते हैं और मराठी में काल ऐसे कहते हैं। तो देखिए, आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले कि काल की परिभाषा क्या होती है, काल के भेद कौन कौन से हैं, ये सब जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं काल की परिभाषा। काल का मतलब क्या है? क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। यानी कोई भी क्रिया हो रही है तो जब हमें समय का पता चलता है कि वो समय कौन सा है, उससे हमें उस क्रिया का काल पता चलता है। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहा जाता है जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो काल का अर्थ होता है समय। तो समय का मतलब है काल। कुछ उदाहरण है। टीना पढ़ाई कर रही है, मोनिका ने अच्छा चित्र बनाया था और मुकुल मित्रों के साथ अमृतसर जाएगा। ये तीनों वाक्य ध्यान से सुनिए। टीना पढ़ाई कर रही है यानी उसकी पढ़ाई करने की जो क्रिया है, उसका जो काम है वो चल रहा है। मोनिका ने अच्छा चित्र बनाया था यानी मोनिका चित्र बना चुकी है, यह क्रिया घट चुकी है। और मुकुल मित्र के साथ अमृतसर जाएगा, तो जाने की क्रिया अभी तक हुई नहीं है, होने वाली है। तो इसका मतलब पहले वाक्य में क्रिया चल रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया घट चुकी है और तीसरे वाक्य में क्रिया होने वाली है। तो इस तरह से हमें समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से हमें काल के बारे में पूरी जानकारी मिलती है कि भूतकाल किसे कहते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं और भविष्य काल किसे कहते हैं। देखिए, पुराने समय में समय जानने के लिए इस तरह का उपकरण प्रयुक्त किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। इसमें रेत होती है जो ऊपर के पात्र से नीचे के पात्र में धीरे धीरे गिरती है। ये जो ऊपर की रेत है वह अब तक गिरी नहीं है, गिरने वाली है, तो इसे कहेंगे भविष्यकाल। उसके बाद ये जो रेत है नीचे की वो गिर चुकी है, तो इसे कहेंगे भूतकाल। और सबसे बीच में देखिए, ये जो बीच का हिस्सा है, ये वाला, ये हिस्सा गिर रहा है यानी वर्तमान काल का इससे हमें बोध होता है। इस आकृति से हमें काल के उपभेद के बारे में पता लगने वाला है। मुख्य भेद 3 है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। यह मुख्य 3 भेद है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। वर्तमान काल के 6 भेद है, जो इस तरह से देखिए: सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, तत्कालिक और संभाव्य। यह वर्तमान काल के 6 भेद है। उसके बाद भूतकाल। भूतकाल के ये जो नीचे है ये 6 भेद है: सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु मद। उसके बाद भविष्य काल के 3 भेद है जो यहां पर दिए गए: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मद विषयक भविष्य काल। तो इस तरह से काल के ये 6 और 3 कुल मिलाकर 15 प्रकार है जिनका हमें अभ्यास करना है। अब देखिए, ऊपर के तौर पर अगर हमें काल के बारे में पता करना है तो मैं जाता हूं यानी मेरी जाने की क्रिया अभी घट रही है, मैं जाता हूं, तो ये वर्तमान काल है। मैं गया, मेरी जाने की क्रिया हो चुकी है, तो ये भूतकाल। और मैं आऊंगा यानी मेरी आने की क्रिया अभी तक हुई नहीं है, होने वाली है, तो उसे कहेंगे भविष्यकाल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। आनंद सो रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, तुम क्या लिख रही हो। ऊपर दिए गए वाक्यों से हमें वर्तमान समय में क्रिया होने का पता चल रहा है, इसलिए इसे वर्तमान काल कहते हैं।
इस काल में वाक्य के अंत में है, हूं, हो जैसे आदि शब्द देखे जा सकते। अब देखिए वर्तमान काल के भेद। वर्तमान समय यानी जो समय शुरू है, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल के भेद देखिए 6 है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया जो भी वर्तमान में सामान्य रूप से होती है। सामान्य का मतलब जो चारों तरफ सामान्य है, यहां पर भी है, वहां पर भी है और दूसरी जगह पर भी है। जो क्रिया सामान्य होती है, सिंपल होती है, जो हर तरफ घटती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। तो वह क्रिया सामान्य वर्तमान काल की कहलाती है। क्रिया के जिस रूप से सामान्यता प्रकट हो कि क्रिया का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकट मिले और ना ही संदेश मिले, वह क्रिया सामान्य वर्तमान काल की क्रिया होती है। जैसे देखिए बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है। ये जितने भी वाक्य है इसमें कोई कुछ ना कुछ क्रिया है, लेकिन वो क्रिया कब घटी थी यह पता नहीं चलता। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसी क्रियाएं होती रहती है। पंछी आकाश में उड़ते हैं, सूर्य पूरब की ओर से आकाश में आता है। हाँ, उसके बाद हवा बहती है, पानी बहता है, वर्षा होती है। यानी जिस वाक्य के अंत में जाता है, खाता है, पीता है, इस तरह की जो वाक्य है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। एखाद्याची सवय सांगायची असेल, एखादा निसर्गाचा नियम सांगायचा असेल किंवा जी क्रिया दररोज घडते असे जे वाक्य असतील ना ते सामान्य वर्तमान काळाचे वाक्य असतात। चलिए आगे बढ़ते। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है बल्कि अभी वह चल रहा है, वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। देखिए इससे क्या पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में है लेकिन क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, वह चल रही है। जैसे उदाहरण, मोहन विद्यालय जा रहा है। मोहन की जाने की क्रिया शुरू है, अभी तक वो पहुंचा नहीं है, जा रहा है। वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पढ़ने की क्रिया शुरू है। तो जिस वाक्य से वर्तमान काल की क्रिया शुरू है ऐसा बोध होता है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि होने का बोध होता है। इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है। उदाहरण नीचे दिए गए। देखिए अब जिस वर्तमान काल के वाक्य से क्रिया पूर्ण हो चुकी है ऐसा बोध होता है, जैसे कि वह आया है। देखिए आने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। मैं पढ़ा चुका हूं, मेरी पढ़ाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। मैं पाठशाला में आ चुका हूं, मेरे आने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो जिस वाक्य से वर्तमान काल की क्रिया पूर्ण होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब आगे बढ़ते। संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान काल में संदेह ना हो, वह शब्द संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं। मैं आपको समझाता हूं। जिस क्रिया में वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। कुछ संदेह है, क्रिया पूर्ण होने वाली है या नहीं, ऐसा कुछ संदेह है, कुछ शक है। उदाहरण, मां खाना बना रही होगी। देखिए कुछ पता नहीं, बना रही होगी या नहीं बना रही होगी, कुछ पता नहीं। तो खाली संदेह, शक व्यक्त किया है, संदेह व्यक्त किया है कि मां खाना बना रही होगी, राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। वाक्य वर्तमान काल के, लेकिन उसमें संदेह है कि यह क्रिया कब घटने वाली है, कब घटने वाली है। तो इसे संदेह, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तत्कालिक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है वह शब्द तात्कालिक वर्तमान काल कहलाते। उदाहरण नीचे दिए गए।
देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है, मैं लिख रहा हूं। अब वैसे देखा जाए तो तात्कालिक वर्तमान यह अपूर्ण वर्तमान काल की तरह है। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ने की क्रिया तो शुरू है, तो यह अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। तो अपूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक यानी उसी क्षण का, तात्कालिक, एट दैट मोमेंट। सो मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है, मैं लिख रहा हूं। तो संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है, वह शब्द संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। संभाव्य शब्द का अर्थ होता है कि संभावित होना या जिसके होने की संभावना हो। उदाहरण से आपको पता चलेगा, वह लौटा हो, वह आया हो, उसने खाया हो, वह चलता हो। देखिए, संभाव्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, वैसे देखा जाए तो दोनों एक सरीके दिख रहे, लेकिन संदिग्ध वर्तमान काल में संदेह होता है कि बना रही होगी, खाना बना रही होगी, पढ़ता होगा। लेकिन संभाव्य वर्तमान काल में क्या है, वह लौटा हो, यानी क्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन उसकी संभावना व्यक्त की गई है। क्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन उसकी संभावना, वह लौटा हो, वह आया हो, उसने खाया हो, वह चलता हो। तो इस तरह से इन दो कालों को अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई कीजिए। भूतकाल, अब वर्तमान काल तो समाप्त हो चुका है, अब भूतकाल देखिए। भूतकाल किसे कहते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय का पूरा होने का पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। जिससे क्रिया के कार्य को समाप्ति होने का हमें बोध होता हो, वह क्रिया भूतकाल की कहलाती है। यानी क्रिया घट रही थी, क्रिया घट चुकी है, भूतकाल। जो बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। वो खाना खा चुका था, देखिए खाना खाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, पुस्तक पढ़ने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। मैं घूमने गया था, घूमने की क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। गाड़ी जा चुकी थी। अब देखिए, वो खाना खा चुका था की जगह अगर आप है लगाओगे, वो खाना खा चुका है, तो यह वर्तमान काल होगा। उसकी वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हुई है, तो इसलिए उसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। वह खाना खा चुका है, लेकिन यहां पर क्या है, वह खाना खा चुका था, वह खा चुका था, यानी खाने की क्रिया भूतकाल में हो चुकी थी, पूर्ण हो गई थी। तो भूतकाल में अगर क्रिया पूर्ण हुई थी तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। आप ये सारे वाक्य पढ़ लीजिए। गाड़ी जा चुकी थी, रमेश पटना गया था, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, राम ने रावण का वध किया था, नाना जी कहानी सुना रहे थे, वह खा चुका था, वह आया था, मैंने पत्र लिखा था, मयंक चंडीगढ़ गया था, बच्चा जा चुका था। यह सारी क्रियाएं भूतकाल में घट चुकी है। ऊपर दिए गए वाक्य बीते हुए समय की क्रिया के बारे में बता रहे। भूतकाल की पहचान वाक्य में अंत में आया था, थे, थी से की जा सकती है। अब भूतकाल के भेद देखते। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। सबसे पहले सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, उस क्रिया को सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया भूतकाल की है, लेकिन समय का पता नहीं चलता, इन्हें सामान्य क्रिया है। जैसे सामान्य वर्तमान काल, सूर्य पूर्व की ओर उगता है या पूर्व की ओर ऊपर आता है, तो यह रोज का नियम है। तो उस तरह से भूतकाल में जो सामान्य क्रिया होगी उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय के पूरा होने का पता चलता हो, वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। उदाहरण, मोहन आया। देखिए, मोहन के आने की क्रिया हो चुकी है, लेकिन कब आया, आ चुका है, यह पता नहीं चलता, सिर्फ कहा है मोहन आया। श्री राम ने रावण को मारा, हाँ मारा, कब मारा पता नहीं चलता, मारा जा चुका है यह भी नहीं पता चलता। मारा गया है, ठीक है, यह तो पता चलता है, लेकिन उसके समय का पता नहीं चलता। श्री राम ने रावण को मारा, सीता गई, इसके आगे था लगाएंगे, मोहन आया था। देखिए, तो ये भूतकाल है, इसलिए था को निकाल दीजिए। था को निकालने के बाद भूतकाल का वाक्य जो बचा होता है, था निकालने के बाद
भूतकाल का जो वाक्य बचा हुआ होता है उसे सामान्य भूतकाल भी कहते हैं। मोहन आया, श्री राम ने रावण को मारा, सीता गई। अब देखिए आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है या खत्म हुई है, उस क्रिया को आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल की सूची होती है, तत्काल की सूची में होती है, वह आसन्न भूतकाल कहलाता है। यानी कि क्रिया अभी घटी थी, घट चुकी है, क्रिया घट चुकी है कुछ समय पहले, उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। मैंने आम खाया है, यानी उसने आम अभी भी खाया था, अब वो खा चुका है, तो मैंने आम खाया है। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, मैं अभी सोकर उठा हूं। अब देखिए फिर से यहां पर कुछ संदेह निर्माण होगा कि मैंने आम खाया है, यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है, मैंने आम खाया है। लेकिन इसी वाक्य को हम आसन्न भूतकाल में भी कह सकते हैं कि मैंने आम खाया है, मेरी खाने की क्रिया अभी कुछ देर पहले हुई थी, इसलिए मैंने आम खाया है। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, कुछ समय पहले वो पढ़ा रही थी, अभी वो पढ़ाकर आई है। तो आसन्न भूतकाल में वाक्य के अंत में है शब्द आता है, यह ध्यान रखिए। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट होता हो। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। क्रिया अगर पूर्ण हो चुकी है भूतकाल में, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसने शाम को मारा था, देखिए मारने की क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी। महादेव वर्मा ने स्मरण लिखे थे, स्मरण यह एक ग्रंथ है या यादें हैं, उन्होंने लिखी थी। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, बीत चुका है समय, और राज कर चुके हैं, तो किया था, यह पूर्ण भूतकाल है। अब अपूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया से यह पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया संपन्न नहीं हुई थी, क्रिया अभी भी चल रही है, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। क्रिया भूतकाल की है लेकिन भूतकाल में चल रही थी, शुरू थी, समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। सुरेश गीत गा रहा था, देखिए गाने की क्रिया भूतकाल में थी, गा रहा था, और गाने की क्रिया चल रही थी, इसलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। सीता सो रही थी, रमेश बाजार जा रहा था। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट होता है, जैसे हमने सीखा संदिग्ध वर्तमान काल, वह क्रिया संदिग्ध भूतकाल कहलाती है। जिस क्रिया में संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ है। बस छूट गई होगी, तू गया होगा या वो गया होगा, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। भूतकाल की क्रिया है, लेकिन भूतकाल में कब शुरू थी पता नहीं चलता है, अनिश्चित है, इसलिए उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। उसके बाद हेतुमत भूतकाल, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता हो, वह क्रिया हेतुमत भूतकाल की क्रिया होती है। यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। हेतु का अर्थ होता है कारण। जहां भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने के वर्णन कारण के साथ दो वाक्य में दिया गया हो, वो हेतुमत भूतकाल कहलाता है। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण क्रिया ना हो सकी। उदाहरण से पता चलेगा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। देखिए दो क्रिया है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, दोनों क्रिया भूतकाल की है, इसलिए उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। हेतुमत भूतकाल। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, परिश्रम किया होता यह एक क्रिया है, पास हो जाते दूसरी क्रिया है, दोनों क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। वैसे कहा जाए तो पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। समयकालीन भूतकाल, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते और समय का निश्चित बोध होता है, उसे समयकालीन भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, वे पिछले 3 घंटे से टीवी देख रहे थे। अब वैसे देखा जाए
तो ये अपूर्ण भूतकाल भी हो सकता है। देखने की क्रिया भूतकाल में थी, लेकिन उसे समयकालीन भूतकाल भी कहा जाता है। वे 2 दिन से खेल रहे हैं। देखिए यहां पर है आया है, वे 2 दिन से खेल रहे हैं। वे 2 दिन से खेल रहे थे होना चाहिए था, ये यहां पर मिस्टेक है क्योंकि ये भूतकाल है। भविष्यकाल, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के भविष्य में होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय के बारे में पता चलता हो वह भविष्यकाल की क्रिया कहलाती है। यानी क्रिया घटने वाली है यह जब पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। वह कल घर आएगा, मैं समय पर काम पूरा कर लूंगा, चिंटू कल कसौली जाएगा। तो ये तीनों क्रियाएं होने वाली है, इसलिए इसे भविष्यकाल कहते हैं। तो भविष्यकाल के भेद देखिए, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतुमत, विषय भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य के सामान्य ढंग का पता चलता हो वह क्रिया सामान्य भविष्यकाल की क्रिया कहलाती है। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य वक्त भविष्य में होगी और वह सामान्य भविष्यकाल की क्रिया कहलाती है। यानी जिस क्रिया से हमें यह सूचित होगा कि वह क्रिया भविष्य में होने वाली है, जो सामान्य क्रिया है, जो सभी लोग करते हैं, सभी लोग जो करते हैं वो सामान्य होता है, और भविष्यकाल है तो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। वह घर आएगा, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, दीपक अखबार बेचेगा। तो यह सभी क्रियाएं सामान्य है, कोई भी कर सकता है, और यह क्रियाएं भविष्य में होने वाली है। जैसे मैं कल स्कूल आऊंगा, आप कल स्कूल आओगे, पाठशाला आओगे, आप पढ़ाई करोगे, मैं मुंबई जाऊंगा, ये सभी सामान्य भविष्यकाल है। संभाव्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता हो वह क्रिया संभाव्य भविष्यकाल की क्रिया कहलाती है। अब ये तो देखिए वही बात हो गई, क्रिया भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाती है, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। हमें उदाहरण से पता चलेगा, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो। देखिए परीक्षा अभी तक हुई नहीं है, लेकिन संभावना व्यक्त की है कि परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, शायद चोर पकड़ा जाए, हो सकता है कि मैं कल जाऊं या आऊं। तो यह भविष्य काल में क्रिया होने वाली है, लेकिन होगी कि नहीं इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए इसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। और अंत में है हेतु हेतुमत विषय भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता हो वह क्रिया हेतु हेतुमत विषय भविष्यत काल कहलाती है। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे वह कमाए तो मैं खाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, जो कमाए सो खाए। यानी एक जो करेगा तो दूसरा होगा, भविष्य में होगा, इसलिए उसे हेतु हेतुमत विषय भविष्यकाल कहते। तो इस तरह से आज हमने कालों का अभ्यास किया है। काल के मुख्य भेद 3 हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य, और उनके वर्तमान काल के 6 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्यत काल के 3 भेद। ऐसे कुल मिलाकर हमें 15 कालों का अभ्यास करना है। धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।